फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेविन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन यानी कि ओवरलैपिंग को समझने वाले हैं। अतिओपन किसे कहलाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अतिओपन कहलाते हैं। और फिलहाल इसमें बात आती है, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसमें सहसंयोजी बंध ही क्यों लिए जाते हैं? सहसंयोजी बंध वे बंध होते हैं जिसमें दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉनों का अर्धपूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का आधा आधा साझा करते हैं। यानी कि अगर ये 2 दे रहा है तो सामने वाला भी 2 दे रहा है, यानी कि बराबरी की जो साझेदारी होती है वो सहसंयोजी बंध में होती है। जबकि जो उपसहसंयोजी बंध होते हैं उसमें एक दाता होता है और एक ग्राही होता है। यानी कि उसमें अगर ए प्लस पे अगर लगा हुआ है तो एक ये दाता होगा और दूसरा जो होगा बी जो होगा वो ग्राही होगा, यानी कि ये देने वाला होगा। जबकि सहसंयोजी बंध में ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों दाता होते हैं और दोनों ही ग्राही होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। वहाँ पर क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनते हैं और सहसंयोजी बंध ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। और उनके कौन से कक्षक? अर्धपूरित कक्षक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख बिंदु जो अतिव्यापन का आते हैं वो क्या आते हैं? अतिव्यापन जो होता है सहसंयोजी बंध वाले यौगिकों में ही बनता है, क्योंकि सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टाइल को थोड़ा सा इनहेंस कर लेता हूँ और इस तरह से जोड़ा। ठीक है, इसमें केवल जो होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्ष की भाग लेते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं लोन पेयर, एलपी का मतलब होता है लोन पेयर कक्ष के इलेक्ट्रॉन के भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? युग्मित समूह 18 की तरह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। किस लिए? समूह 18 की तरह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बसे, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं कि उनका भी समूह स्थापित बन सके। ठीक है, तीसरा आता है, यदि कक्षक का अतिव्यापन समाक्ष होगा यानी कि सेम डायरेक्शन से होगा तो वहाँ पर बंध कौन सा बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर देखिए, सेम साइड मतलब समाक्ष को, सिर्फ आपको समाक्ष भी अगर याद रहेगा तो आप समाक्ष जिसमें बन रहा है उसमें कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। और सिग्मा के लिखे इस प्रकार से लिखा जाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं आगे और आपको इसमें डिटेल समझा दूंगा। चौथा है हमारे पास, यदि बंध जो बनता है वो समपार्श्व बंध बनता है, यानी कि अगर बैक साइड से अगर बंध बनता है तो वो पर कौन सा बंध बनता है? पाई बंध बनता है। पाई जो हम लिखते हैं ना, पाई, वो पाई नहीं है, केमिस्ट्री की पाई अलग होती है। ठीक है, पांचवा होता है, एस कक्षक हमेशा कैसा होता है? गोलाकार होता है। एस कक्षक हमेशा गोलाकार होता है। जब भी अतिव्यापन एस कक्षक में होगा तो वहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ध्यान रखना, 2 बॉन्ड होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। समाक्ष अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं और समपार्श्व अतिव्यापन यानी कि बैक साइड से जो बॉन्ड बनता है उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो प्रबल होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। अगर बंध आता है, किसी भी बंध को अगर पहले बनते हैं तो उसमें पहला एक बंध सिग्मा आता है, दूसरा बंध पाई आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाई पहले आ जाए। सबसे पहले जो बंध आएगा वो कौन सा बंध आएगा? सिग्मा बंध, उसके बाद ही पाई बंध संभव है। ठीक है, दूसरा होता है अतिव्यापन के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अतिव्यापन 3 प्रकार के होते हैं। एसएस अतिव्यापन, एसएस कक्षक के जो अतिव्यापन करते हैं उन्हें एसएस अतिव्यापन कहते हैं। एसपी अतिव्यापन यानी कि एक एस कक्षक का और एक पी कक्षक का अतिव्यापन करता है उन्हें एसपी। और एक होता है पीपी अतिव्यापन यानी कि पी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं उन्हें पीपी अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एसएस अतिव्यापन पे। यदि साझा करने वाले दोनों परमाणु जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस कक्षक के हो? एस कक्षक के हो, तो वहाँ पर एसएस अतिव्यापन होता है। अब एसएस अतिव्यापन का सिंपल उदाहरण आता है आपका H2। ठीक है, H और H जो हाइड्रोजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा बंध से जुड़े हुए हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा ये अटैच है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एस कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे के नाभिक यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे और नाभिक के अतिव्यापन से सिर्फ इसकी परिधि तक अतिव्यापन सीमित रह जाता है। किसकी? इसकी परिधि तक। अब यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है? एसएस अतिव्यापन। ठीक है, ये कक्षक आपस में मिलने की तरह कोशिश करते हैं ताकि अपना स्थायित्व प्रदान कर ले। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। ठीक है, इतनी, और यहाँ पर ये अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन से ये क्या बनते हैं? यहाँ पर इसका एक सेंटर छूट गया। ठीक है, अतिव्यापन से कक्षक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अतिव्यापन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं एसपी। अब इसके चलते हैं एसपी अतिव्यापन पे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के एक एस कक्षक तथा दूसरे के पी कक्षक, यानी कि एक तो एस कक्षक भाग लेता है उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन होता है तो उन्हें एसपी अतिव्यापन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर एस कक्षक अतिव्यापन में शामिल है तो केवल सिग्मा ही बंध संभव है, पाई बंध संभव नहीं है। पाई सिर्फ पी में संभव है। ठीक है, अगर पीपी रहेंगे तो, अगर एस के साथ है तो एस में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया, ठीक है,
और यहाँ पर होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पी कक्षक का हमने 2 एटम ले लिया, ठीक है। ये अटैच ऐसे ऐसे फ्लोरीन होता है ना, ऐसे अटैच है, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अब ये बनेगा क्या, H2 प्लस। अगर समीकरण जो लिखी जाती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, लेकिन हमें समीकरण की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, HF बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के 2 अटैच है, तो यहाँ पर ये किससे बन जुड़े हुए, फ्लोरीन से, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पर यहाँ का ये नोट्स कटेगा, तो आपके एस और पी अतिकक्षक के अतिव्यापन शुरू होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये नोट्स कटा, नोट्स तल हटा, तो आपको कौन सा अतिव्यापन होगा, एस पी अतिव्यापन होगा। कौन सा होगा, एस पी अतिव्यापन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होता है पीपी अतिव्यापन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीपी अतिव्यापन इतना बड़ा है, इसको आराम समझने की जरूरत है। लिख मैंने पूरा रखा है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। हमने